आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं एजाज अहमद। गांधी जी 1930 में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जो कि साल्ट सत्याग्रह होता है। दरअसल उसका मकसद ये होता है कि हिंदुस्तानियों के लिए, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उन सब के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा नमक बनाने की पाबंदी लगा दी जाती है कि हिंदुस्तानी जो आम जनता है, जो आवाम है, वो नमक नहीं बना सकती है। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि सरकार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक बनाएगी तो उससे ये होगा कि वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लागू करेंगे और इससे आम जनता परेशान होगी। इन सारे मकासद को लेकर के सरकार, ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानियों के लिए पाबंदी लगा देती है कि वो नमक नहीं बना सकते हैं। सरकार जो नमक बनाएगी उसी को लेकर वही खरीदेंगे। इन सब को लेकर के आम जनता बहुत परेशान हो जाती है। इसको लेकर के जब गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, गांधी जी का सत्याग्रह स्टार्ट होता है मार्च के महीने में, जो तकरीबन 238 किलोमीटर का लंबा सफर करके, जो गांधी आश्रम से स्टार्ट होता है, साबरमती आश्रम से, और डांडी तक जाता है। 238 किलोमीटर के लंबे सफर तय करने के बाद गांधी जी जब पहुंचते हैं डांडी, तो वहां अपने हाथ में कुछ नमक लेकर के इस कानून को तोड़ते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, जो तकरीबन 5 महीने तक जेल में होते हैं। तो ये साल्ट सत्याग्रह का इस साल 6 अप्रैल को, यानी कल 6 अप्रैल को पूरा हो रहा है 91 साल। हमारे साथ बात करने के लिए इन सारे मुद्दों पर विपिन कुमार त्रिपाठी सर मौजूद हैं, जो कि IIT दिल्ली से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। और अगर हम गांधी जी को इस वक्त देखना चाहें तो ये हमारे लिए जीता जागता नमूना है। हम उनसे बात करेंगे कि गांधी सत्याग्रह क्या था और आज के पस मंजर में जो आज किसान सत्याग्रह कर रहे हैं 3 काले कानून को लेकर के, उन दोनों को कनेक्शन क्या है। सर, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि साल्ट सत्याग्रह के 91 साल हो गए और किसान तकरीबन 120 दिन से ज्यादा हो गए प्रोटेस्ट पे हैं 3 काले कानून को लेकर के। गांधी जी साल्ट सत्याग्रह क्या, जो कि साल्ट कानून के खिलाफ था, यहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? सिमिलरिटी तो ये है कि वो भी अहिंसक आंदोलन था जिसमें बड़ी तादाद में किसानों और मजदूरों ने हिस्सा लिया था, और ये भी अहिंसक आंदोलन है, पूरी तरह सच्चाई और अहिंसा पर आधारित ये भी आंदोलन है, जिसमें किसान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो दिल्ली की सरहद पर आंदोलन चला रहे हैं और बाकी पूरे मुल्क में हलचल है। किसानों के कई जगह मार्च निकल रहे हैं, कई जगह उपवास चल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है और बिल्कुल सत्याग्रह के असूलों पे चल रहा है। ये सिमिलरिटी है उसमें। और एक सिमिलरिटी जो कि और बड़ी सिमिलरिटी है कि जिस तरीके से नमक सत्याग्रह के जरिए गांधी जी ने उन कानूनों को जनता से तोड़वाया जो जनता की ज़िंदगी को प्रभावित करते थे, लेकिन दरअसल बड़ा मकसद ये था कि सरकार का जो साम्राज्यवादी चरित्र है अंग्रेजी हुकूमत का, उस पर ब्रेक लगे, सरकार डेमोक्रेटिक बने, जनता की भावनाओं की कदर करने वाली प्रो पीपल बने। तो उस दिशा में इस आंदोलन ने काफ़ी हिंदुस्तान को आगे ले गया। वही सूरत आज है। हमारी सरकार ने पिछले 2 बरस से जो कानून बनाए, अभी तो ये खेती संबंधी कानून बनाया जिसको अपन काला कानून कहते हैं, लेकिन इसके पहले सरकार ने कश्मीर का सब राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया, किसी से पूछे बगैर, कश्मीर के आदमी से तो नहीं पूछा। फिर उन्होंने CAA करके कानून बना दिया, नागरिकता का हक। अरे भाई, आप एक तरफा लोगों की नागरिकता पे एक बुलडोजर चला के आप उनके हक को नहीं छीन सकते। जो आदमी हजारों बरस से इस मुल्क में रह रहा है, जो ईमान की रोटी खाता है, आप सवालिया निशान उसकी नागरिकता पे नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार लगाती है। तो वो कानून आ गया। फिर तीसरा ये लॉकडाउन, बगैर पूछे किसी से आपने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन चालू कर दिया, करोड़ों लोगों की रोजी चली गई। तो सरकार का जो साम्राज्यवादी चरित्र है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, लूटो खसोटो और बोलने में दो किसी को, सच्ची बात कहने वालों को आप गद्दार और देशद्रोही बोलो, ये सरकार का इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर कहलाता है। जबकि हमें आज़ादी मिली थी तो हमने आज़ादी के वक्त पूरी कोशिश की थी कि हमारे मुल्क का निज़ाम, हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी, जिसमें हर आदमी की आवाज़ होगी, छोटे से छोटी कम्युनिटी की भी आवाज़ होगी। उसके हक में जब कोई कायदा कानून बनेगा तो उससे पूछ के बनेगा।
लेकिन इस वक्त तो हमारा बिल्कुल निज़ाम ख़राब हो गया। तो ये किसान आंदोलन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार के इस साम्राज्यवादी नज़रिए को बदलेगा। ये दूरगामी इसका परिणाम होने वाला है। और दूसरा ये कि जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, कितने लोग जेल में गए, कुछ की बेल हुई, लेकिन अभी कुछ लोग जेल में हैं। क्या ऐसे लोगों को डरना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जब जेल में जाते हैं तो दूसरे लोग जो उनके समर्थन उनसे डर जाते हैं, जबकि गांधी जी खुद 5-6 महीने जेल में गए, नेहरू जी जेल में गए। ये तो आपने बड़ी गंभीर बात कही। सत्याग्रही का पहला असूल कि सच पे टिकेगा, सच पे टिकने के कारण उस पर जो सजा होगी, मुसीबत आएगी, कैद होगी, कत्ल भी हो सकता है, उसको कबूल करेगा। यहाँ तक कि आप गौर करो कि 1931 में जब नमक सत्याग्रह चला तो दो आपके सामने मिसाल रखता हूँ। एक रखता हूँ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की, जिसकी रहनुमाई कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता है। अब आप गौर तो करो कि जब वहाँ पे तो समंदर नहीं था तो उन्होंने कहा हम खारे पानी से नमक बनाएंगे। उनके इलाके को घेर लिया, पेशावर का इलाका था और बाकी इलाकों को लोगों ने, पुलिस ने घेर लिया, मिलिट्री ने, अंग्रेजी फौजों ने घेर लिया। और इन्होंने कहा हम तो हाँ आगे जाके इस पे ये मार्च करेंगे। तोपों के सामने गए, गोली लगी, लोग मर गए। दूसरा जत्था आया, उनको गोली लगी, मर गए, 250 लोग मरे। ऐसी मिसाल धरती पे कहीं मिलेगी? वही हमें हमारे देशवासियों को सीखना है कि तलवार लेके लड़ना बहादुरी है, जुल्म से लड़ना बहादुरी है, लेकिन बगैर तलवार लिए लड़ना उससे बहुत बड़ी बहादुरी है। एक मिसाल दूसरी रखता हूं आपके सामने, गुजरात की। गांधी जी ने कह दिया कि वहां पर एक नमक का कारखाना था महसाणा में, धारासेना में, तो वहां पे हम धरना देंगे और अगर मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं तो अब्बास तैयब जी उसकी रहनुमाई करेंगे, अगर वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो सरोजिनी नायडू करेंगी। तो ये लोग गिरफ्तार हो गए तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में वहाँ पर सत्याग्रहियों का जत्था गया। जब जत्था गया तो सरकार ने या पुलिस ने वहाँ पर खाइयाँ खुदवा दी ताकि आगे ना बढ़ सकें, लेकिन फिर भी लोग गए। तो इन्होंने तय किया सत्याग्रह, हम 25-25 के जत्थे में जाएंगे और हम पे अगर पुलिस लाठियाँ चलाएगी तो हम अपनी बचाव में हाथ भी ऊंचे नहीं करेंगे। अब ये कैसी, कभी सोचा, कभी तसव्वुर तो करो कि आप पे लाठी पड़ रही है, आप हाथ नहीं उठा रहे हैं। और यही हुआ। तो एक अंग्रेज पत्रकार था, उसने अस्पताल में शाम को जाके देखा, तो जिन अस्पतालों में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे 380 के करीब जख्मी लोग हैं जिन पे बहुत बुरी तरह से लाठियाँ पड़ी थीं, लेकिन इन लोगों ने हाथ ऊंचे नहीं उठाए थे अपने बचाव में। तो सत्याग्रह तो वो चीज़ है। यही मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 100 दिन से ज़्यादा हो गए, बहुत सब्र का काम किया है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में आप यहाँ रहे और अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी आ गई। हो सकता है गर्मी तो यहाँ दिल्ली की 50 तक 48-47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाती है, उसकी आपकी तैयारी है। और किसी के अंदर किसी किस्म की धार्मिक घृणा, लेकिन इसके लिए सरकार ने जो जालिमपना किया वो ये किया कि लाल किले की घटना की आड़ में उस ऐतिहासिक मार्च को पे पर्दा डाल दिया कि भाई लाल किले में पहुंच गए लोग, लाल किले में झंडे का अपमान कर दिया। ये बहुत गलत किया सरकार ने। और इसके बाद इनका मीडिया किसानों को ही कि तो गद्दार, देशद्रोही हैं, आतंकी हैं, ऐसा कहना चालू कर दिया। इस वक्त हिंसा की वो सूरत नहीं आई जो 1930 में आई थी, लेकिन सरकार तो बदअमनी 100 तरीके से फैलाती है, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि गिरफ्तार कर लेगी लोगों को, और बल्कि कर रही है। सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में, मैं अपना झांसी जिले का, अब तो ललितपुर जिला बन गया, वहाँ का मेरा गांव है, मैं वहाँ पर सभा करने पहुँचा किसानों की। सरपंच से मैंने कहा कि भाई अपन एक मीटिंग करेंगे किसानों की। उसने कहा कि पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा पुलिस से क्यों? बोले वो कहा है पुलिस ने कि किसानों के सवाल पर, आंदोलन के समर्थन में कोई सभा ना करे। तो डरा हुआ है वहाँ का सरपंच, पर मुझे अपने घर में सभा करनी पड़ी, गांव की सभा नहीं हो सकी। आए 50-60 किसान, 2-3 घंटे हमने बातचीत की, समझाया उनको मसला क्या है। और सबके दिल में दर्द है कि भाई ये जो दिल्ली में किसान बैठे हैं या बम्बई में, नासिक से जो मार्च निकाल रहे हैं, वो हमारे सबके हक में ही कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन
हर किसान को उठने की ज़रूरत है। अभी ग्राम पंचायतों को चुनाव होने वाले हैं, तो अब उसमें भी तो सरकार कोशिश ये करेगी कि लोग किसानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। गुजरात के चुनाव में हुआ ऐसा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरीके से इस आंदोलन को कुचलने के लिए या दबाने के लिए जो खौफ का इस्तेमाल कर रही है, वो उसके खिलाफ भी, उसके बावजूद भी किसान खड़े हों। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच में इतनी बार, तकरीबन 12 बार बातचीत हुई है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उस तरह का कोई हल निकलेगा? कह तो नहीं सकता मैं कि निकले, लेकिन निकलना ही एक रास्ता है। क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, दरअसल हुआ क्या था उस वक्त कि जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो 50 लाख लोगों ने उसी वक्त के नमक कानून तोड़ा पूरे मुल्क में। और फिर कई, आपने खुद ही बताया कि गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, तमाम लोग जेल गए और बड़ा आंदोलन चला। आज भी आंदोलन बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार ने एहसास कर लिया था, क्योंकि उस वक्त हमें दिखता था कि ये दुश्मन परदेसी है। आज हमारे ऊपर जो हुकूमत बैठी है, शक्ल उसकी हमसे मिलती जुलती है। वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तो हमें उनका ये फरेब का एक उनके पास औजार है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानियत के लिबास में छुपाए बैठा है। मनसा तो वही है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, लूटो खसोटो और मुट्ठी भर लोगों के हक में कानून बनाओ। मनसा तो वही है, लेकिन स्ट्रेटेजी फर्क है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि किसान जिन मुद्दों को उठा रहा है, इतने बुनियादी सवाल हैं, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, आगे की हमारे राजनीति को तय करेंगे। लिहाजा इस आंदोलन की कामयाबी लाजमी है और सरकार को झुकना ही होगा। लेकिन सर, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सरकार आम जनता से चुनकर आती है, जो जिसकी आबादी तकरीबन 50% से ऊपर है, किसानों की आबादी 50% से ऊपर है, किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, तो आखिर ये कानून है किसके लिए? ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। सरकार दुनिया में जो बनती हैं, कहने को तो बहुमत की सरकारें हैं, लेकिन होती अल्पमत की हैं। ये भी सरकार का अगर अपन गौर करो तो इस सरकार को चलाने वाला मीडिया है, गद्दी पे बिठाने वाला मीडिया है, व्यापारी हैं जिनके चैनल चलते हैं, वो पैसा देते हैं। और आज वक्त तो 80% पैसा सारा का सारा इन्हीं को जिताने के लिए लगता है। 24 घंटे जो दुष्प्रचार चलता है वो इन्हीं के हक में चलता है। तो आप ये समझ लें कि कहने को सरकार डेमोक्रेटिक होती है, जनता की नुमाइंदगी करती नहीं है। और ये सरकार, इसको मैक्सिमम आप कहेंगे कि 40% लोगों का समर्थन हासिल है जिन्होंने वोट डाले, लेकिन वोट डालते 60% लोग हैं। तो 60% का 40% नहीं, 24% लोगों का समर्थन हासिल है, और वो भी फरेब के ज़रिए। आपने बहका दिया, उल्टे सीधे नारे लगवा दिए, कहीं पुलवामा का मसला उठा दिया, कहीं कुछ उठा दिया, तो एक दीगर सवालों में भटक गए लोग। ऐसे सरकारें ऐसे जीतती हैं। लेकिन 50% ये बात सही है कि हिंदुस्तान का किसान और 30% मजदूर मिला लो, 80% आवाम लॉकडाउन में महसूस कर चुका है कि वो आर्थिक धारा के हाशिए पर है। उसकी आवाज़ मंडी में नहीं चलती, उसके हक में उसको मेहनताना नहीं मिलता, फसलों के दाम नहीं मिलते, लिहाजा और रोज़गार भी नहीं है। सरकार ने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन, तो उसके रोज़गार ख़त्म हो गए। ऑटो वाले बर्बाद हो गए, रिक्शे वाले बर्बाद हो गए, रेडी वाले बर्बाद हो गए, सभी बर्बाद हो गए। तो इसलिए इस किसान आंदोलन की कामयाबी इस बात पर तय होगी कि किसान का दर्द मजदूर समझे और मजदूर और किसान मिलकर संघर्ष करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ इंडिया के द पम्फलेट मैन प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी, जो IIT से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। और सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।